है। तो अब पोल रिलॉन्च कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मार्क करो आपको। सिर्फ एक स्टूडेंट बचा हुआ है 30 सेकेंड्स के अंदर, बाकी सबने मार्क कर दिया है, तो हरी आप। आई एम एंडिंग द पोल हियर। जो मिस आउट कर गया वो मिस आउट कर गया। क्या दिया हुआ है? इफ टू क्यूब्स, इमेजिन रूबिक्स क्यूब आप लोगों को पता है ना। So if two cubes of edge 5 centimeter are joined end to end, तो गाइस आप ऐसे सोचो, जो लूडो खेलते हो तो लूडो का जो डाइस होता है, वो क्यूब की शेप में होता है। तो अगर आप दो डाइसेस को अगर वो करोगे, दो डाइसेस को अगर आप जोड़ोगे तो वो क्या शेप देगा? वो आपको देगा एक क्यूबॉइड का शेप। जैसे मान लो मैं फ्रंट की बात कर रहा हूं, तो इस तरीके से आपका वो लूडो का डाइस है। अब इसको अगर आप अगले लूडो के साइज डाइस के साथ ज्वाइन कर दोगे तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक क्यूबॉइड। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्यूबॉइड। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मार्क करो, पोल लॉन्च कर रहा हूं। वेरी गुड। विद इन अगेन बहुत कम टाइम में अच्छा खासा परसेंटेज हो गया है। तो अगेन आई एम एंडिंग द पोल हियर। सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है 45 सेकेंड्स में। अब रिजल्ट देखो आप लोग। 33% लोगों का कहना है ऑप्शन ए एंड 67% लोगों का कहना है ऑप्शन बी। ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड्स। तो गाइज द आंसर इज, यहाँ पे माइनॉरिटी विंस। यहाँ पे माइनॉरिटी विंस बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्यूबॉइड? What is the definition of a cuboid? It's a 3D figure or 3D shape where all the faces are rectangle. ठीक है, where all the faces are rectangle. अब जैसे मेरे को क्यूबॉइड का एग्जांपल समझाने के लिए तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास अभी अपना एनसीईआरटी का मैथ्स बुक है तो that maths book is a perfect shape of a cuboid. Okay, and what is the definition of a cube? So definition of a cube is, ये भी एक 3D फेस ही है। It's a 3D shape where all the faces are squares. तो यहाँ पे सारे के सारे जो फेसेस है वो स्क्वायर होते हैं, ऊपर रेक्टेंगल होता है। अब हम बोलते हैं ना ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो उसी तरीके से ऑल क्यूब्स आर आल्सो क्यूबॉइड्स। ओके, सो दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, या फिर ऐसा भी कह सकते हो, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूब? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड वेयर all the edges are equal. It's a special type of cuboid where all the edges are equal. So that is why the answer will be option A.
जहां दिक्कत होगा प्लीज पूछना। अगम्य का डेफिनेशन है, इट्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। नो अगम्य, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। अब जैसे आपका मैथ्स का बुक है, अब आपका मैथ्स का बुक का एक बड़ा वाला पार्ट है, हाँ, द ऑपोजिट फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, ऑब्वियसली द ऑपोजिट फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये शिखर आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हो? सर क्यूब का तो सर सारा एज सर इक्वल होता है सर। हाँ, नहीं सर, उसका फेस इक्वल होता है सर, लेकिन सर क्यूबॉइड का तो कोई कोई डिफरेंट होता है, लेंथ हाँ, ब्रेथ हाइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, तो वो तो इसी के अंदर आ गया ना, क्यूब तो फिर क्यूबॉइड के अंदर आ गया कि नहीं? इट्स अ स्पेशल केस। अब जैसे आप क्यूबॉइड की बात करोगे तो देयर विल टू सिनेरियोस, एक जहां पे फेसेस इक्वल है उनको क्यूब बोलोगे आप, और एक जहां पे फेसेस इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो उसमें आप उसको नॉट क्यूब बोलोगे, राइट? बात समझ में आ रही है शिखर? अल्टीमेटली तो यस सर। क्यूबॉइड के अंदर ही आया ना। क्यूबॉइड के अंदर आपको पता है कि रेक्टेंगल में कभी इक्वल होता है, कभी इक्वल नहीं होता। जब इक्वल होता है उसको क्यूब बोलोगे, जब इक्वल नहीं होता उसको क्यूब नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड्स। क्लियर? और किसी को दिक्कत है? आई होप ये डेफिनेशन अब सबके माइंड में क्लियर रहना चाहिए क्या? तो विल स्टार्ट द पोल फॉर नेक्स्ट वन देन। फोर्थ वाला दिख ही रहा है, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब आर। तो अब पोल शुरू करते हैं। लोगों ने तो रेडी कर लिया होगा आंसर, क्या मार्क करना है। चलो शुरू करो। व्हाट आर द नंबर ऑफ एजेस? एनसीईआरटी की बुक को देख लो, देखो उसमें कितने एजेस है। डन, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। पहला क्वेश्चन है जिसमें सबने, देखो एक एक कोई निकल ही आता है जो मतलब कुछ ना कुछ अलग ट्राई करेगा। ये क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं समझता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड गायब है। लुक आउट द रिजल्ट्स। 1 स्टूडेंट जिसने ऑप्शन ए मार्क किया है और 8 स्टूडेंट है जिसने ऑप्शन सी मार्क किया है। अब ये जो 1 स्टूडेंट है ना जिसने भी ऑप्शन ए मार्क किया है, ही इज जस्ट टू मच, मतलब उसको पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, ना ही वो ढंग से पढ़ाई कर रहा है। Okay, last one for question number 5. Do the poll को relaunch कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि एक क्यूब के सारे सरफेस कैसे होते हैं? स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है वो सोचो। अब अगर स्क्वायर का एरिया पता चल गया तो ऐसे 6 स्क्वायर होंगे तो उनका एरिया कितना हो जाएगा? वही आपका आंसर होना है। ओके, डन, सबने मार्क कर दिया है। एंड फाइनली पहला एक थोड़ा सा खुशी मिलता है कि सबने एक ही आंसर मार्क किया है, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। सो नाउ लेट्स लुक इनटू, अब पढ़ते थोड़े थ्योरी पे आ जाते हैं। और उससे पहले एक बार हम लोग बुक पे चलते हैं। तो देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हो। अब जैसे क्या क्या चीजें नोट कर सकते हो यहाँ पे आप?
प्लेन फिगर्स क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है we have been dealing with figures that we can easily draw on our notebooks and or blackboard, जो आप ड्रॉ कर सकते हो। एग्जांपल्स में क्या क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, ठीक है। नाउ it would be interesting to see what happens if we cut out many of these plane figures of the same shape and size from cardboard sheet and stake them up in a vertical pile। ये कह रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इस तरीके के जो प्लेन फिगर्स है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, अगर बहुत सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह को कट करके आप अगर एक वर्टिकल मतलब एक के ऊपर एक करके पाइल बनाओगे तो क्या बनेगा। तो उस केस में आपको एक सॉलिड फिगर का शेप मिलता है, उस केस में आपको सॉलिड फिगर का शेप मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं सिलेंडर का, तो सिलेंडर क्या है गाइस, सिलेंडर इज नथिंग बट अ पाइल, इट्स अ पाइल ऑफ सर्कल्स। आप सोचो कि आपने एक सर्कल बनाया, 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया और उसको कट करके रख दिया, और इस तरीके से आपने मानो बहुत सारे सर्कल्स बनाए और आपने सबको एक के ऊपर एक रखा, तो एक पॉइंट पे अच्छा खासा आपको थिकनेस देखने को मिलेगा। तो उस केस में जो आपको शेप देखने को मिलता है, दैट इज अ शेप ऑफ व्हाट, अ सॉलिड फिगर, सिलेंडर। ओके, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये क्या है, दिस इज अ सिंपल पेपर, दिस इज अ सिंपल पेपर, और जब बहुत सारे पेपर्स एक के ऊपर एक रखे गए तो ये शेप क्या बना, ये शेप बना है क्यूबॉइड का, ठीक है, ये शेप बना है क्यूबॉइड का, ठीक है। तो आई बिलीव आपको एक सिंपल सा आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स। ओके, चलो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे चैप्टर, तो हमारा जो चैप्टर है, वी हैव चैप्टर नंबर 13 व्हिच इज now it is surface area and volume, right? Now in this topic, surface area and volume, there are a few things which we need to keep in mind। सबसे पहले एरिया क्या होता है, what is area, anyone? कोई बताएगा व्हाट इज, सोचो। स्पेस इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट, नो शुभम, आयुष का कहना है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। गाइस स्पेस वाला जो होता है ना, वी टॉक इट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कहीं ना कहीं स्पेस के बारे में बात होता है। स्पेस अगर आप कह रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट मत बोलो, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट। खाली अगर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो काम नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, ये बोल सकते हो। और दूसरा डेफिनेशन ये यूज कर सकते थे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बाय सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो या तो सब ऑब्जेक्ट फ्लैट होना चाहिए, वो कितना जगह खाएगा वो कह सकते हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट अगर उसके अलग अलग सरफेसेस है तो उसमें से हर सरफेस का अपना अपना एरिया रहेगा।
जैसे कि आप यहां देखिए, एक सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये क्या है? दिस इज सिंपल, एक बॉक्स दिख रहा है ना आपको, राइट? अब इस बॉक्स का अगर मैं एरिया की बात करूं तो इस बॉक्स के बहुत सारे सरफेसेस हैं। तो अब ये वाला सरफेस कितना स्पेस ले रहा है वो इस सरफेस का एरिया होगा। ये वाला सरफेस कितना एरिया ले रहा है वो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा। ये वाला सरफेस कितना एरिया ले रहा है वो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा। सिमिलरली बात करेंगे अगर पेजेस का, तो पेज वाले में क्या होता है गाइस, जैसे अभी इसमें बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं, बट इसका अगर मैं एक पेज उठाता हूं तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, राइट? अगर इस पेज की बात करो, वी कैन कंसिडर दिस एज अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। तो ये कितना स्पेस खा रहा है वो इसका एरिया हो जाएगा, ओके? वो इसका एरिया हो जाएगा। तो ठीक है ना गाइस? तो अब एरिया वर्ड वी यूज इट फॉर 2D फिगर ऑल्सो, वी यूज इट फॉर 3D फिगर ऑल्सो। प्लीज बी केयरफुल, ओके? तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट ऑब्जेक्ट और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जब फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जब फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है तो वो बेसिकली इट्स अ 2D फिगर, राइट? और जब ये अगर मैं ऐसे लिख दूं सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वी जनरली मीन अ 3D फिगर, राइट? वी जनरली मीन अ 3D फिगर। सो नाउ अब आपको देखना है क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड का डेफिनेशन अभी जो मैंने आपको शेप दिखाया था वो क्यूबॉइड है, राइट? जो अभी मैंने आपको शेप दिखाया था वो एक क्यूबॉइड है। तो बेसिकली क्या होता है, क्यूबॉइड का कोई भी शेप फेस उठाओगे वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रहता है। ये इसका मान लो बैक है, ये इसका फ्रंट हो गया, और ये मतलब एक तरीके से सारे शेप्स को हम वो कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल cuboid. Now a cuboid has how many surfaces? So first of all it has कितना सरफेस है? अभी जैसे आप लोगों को जो दिखाया था, ये दिखाया था ना 1 2, ठीक है, 3, पीछे 4, ये 5 और यहाँ पे 6। अपनी मैथ बुक को देख लो, उस मैथ बुक के कितने सरफेसेस हैं? तो इट हैज 6 सरफेसेस, राइट? इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट व्हिच हैज 6 सरफेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट। व्हाई 3D ऑब्जेक्ट? बिकॉज ये स्पेस मतलब कि हम इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या क्या है? तो वी हैव 6 सर्फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। और क्या क्या लिख सकते हैं? वर्टिसेस कितने हैं इसके? वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं ये पॉइंट, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो मैं भी ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूं, कोने, हम घर के कोने को बोलेंगे, ठीक है? जैसे अभी आप अगर घर पे बैठे हो तो ठीक से देखो, उसके 8 कोने होंगे। तो इट हैज 8 वर्टिसेस, ओके? इट हैज 8 वर्टिसेस। एंड अब साथ ही साथ देख लेते हैं एजेस। एजेस कितने हैं इसके? एजेस क्या होता है? बाउंड्री को एजेस कहते हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे यहाँ पे गिनोगे तो अगर हम इसे काउंट करें, ये वाला एज, तो दिस इज 1, ये वाला एज को काउंट करो 2, साइड में इसको काउंट किया 3, इसको काउंट किया 4, ठीक इसके पीछे में ये हो गया 5, ये वाला हो गया 6,
जब जिसके ऊपर मैं लिख के ड्रॉ करो वो 7, 8, उसके बाद देखो साइड में ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ओके, तो ये हो गए हमारे कितने एजेस हो गए इसके? 12 एजेस हो गए। Yes, Anushka. It has length, it has breadth, and it also has height. शुभम स्क्वायर हो सकता है, देखो रेक्टेंगल, all squares are rectangle, शुभम, all squares are rectangles. So when I say rectangular spaces, it includes the possibility of having square faces. Okay. या देखो क्यूब में भी वही है, क्यूब भी 3D ऑब्जेक्ट होता है, उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, उसमें भी 8 वर्टिसेस होते हैं, उसमें भी 12 एजेस होते हैं। तो यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स यार, ठीक है, और कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्लियर ना? अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो जब ये फिगर आपको समझ में आ गया, इसका शेप समझ में आ गया, तो अब आपको देखना है कि इसका एरिया क्या होगा। अब जानते हो क्या, वी विल ट्राई टू लर्न, हम सीधा फॉर्मूला रट्टा नहीं मारेंगे, हम देखते हैं कि एरिया निकाला कैसे गया। अब यहां पे ना आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेंगी आपको LSA, जिसको बोला जाता है, एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं, अब देखो हमको ना यहाँ पे मेनली दो देखने को मिलेगा, दो एरियाज की बात होगी इस चैप्टर में। अगर जब बात होगी एरियाज की, तो LSA और CSA both means the same, and this is TSA. TSA is nothing but total surface area, total surface area, and LSA is our lateral surface area. C वाला जो होता है वो बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हम ये लैटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज करते हैं मेनली क्यूब के लिए एंड क्यूबॉइड के लिए, ये हम यूज करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। जब बात होती है CSA का, तो CSA को बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये कहां पे यूज होता है? उन सारी जगहों पे जहां पे कर्व्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इन सब जगहों पे आपको CSA देखने को मिलेगा। ओके, नाउ यस शिखर, LSA is also called, yes Agamya, I will send this PDF, okay, don't worry। ये जो भी लिख रहा हूं ना गाइज, आप यहाँ पे फोकस रखो, मैं आफ्टर द क्लास ये PDF आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो मेन फोकस आपका समझने पे होना चाहिए। अब LSA क्या होता है? LSA इज द टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, total area of the object excluding the top and bottom, excluding the top and the bottom। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपको मैंने शेप दिया ना, उस शेप का टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी सब आपको LSA के अंदर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब आपको LSA के अंदर काउंट करना पड़ेगा। फॉर रूम्स it is also known as the area of four walls, area of the four walls, ठीक है गाइस। अब जैसे कि अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, उसका टॉप कहाँ है? जिस जहां आपने पैर रखा होगा, और उसका टॉप कहाँ पे है? जहां आपने सर के ऑपोजिट में, राइट। और उसका बॉटम कहाँ है? वो जो ग्राउंड जहां पे आपने पैर रखा होगा। तो उस केस में अगर आप टॉप और बॉटम को छोड़ दोगे तो 4 ही वॉल्स बचेंगे ना। तो उन 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो उस रूम का LSA होगा, उस रूम का लैटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो व्हाट इज LSA? तो आपको कोई भी पूछेगा LSA क्या, आप बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट का सारा एरिया जिसमें से हम खाली टॉप को हटा देंगे और बॉटम को हटा देंगे। और TSA तो नाम से ही पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया।
टीए से तो नाम से ही पता चल गया टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज और कैसे फॉर्मूला कैसे आया, एलएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। एलएसए ऑफ क्यूबॉइड सॉरी, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब हमने क्या बोला कि एलएसए का मतलब होता है एरिया ऑफ, एक क्यूबॉइड के केस में हम बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि हम लोग का घर भी जनरली क्यूबॉइड की शेप में ही रहता है, राइट। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अब आप सोचने की थोड़ी सी कोशिश करो गाइस, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। यहां पे जैसे ये रूम दिख रहा है आपको, तो ये वाला, ये एक वॉल हो गया, मेरे पीछे दूसरा वॉल हो जाएगा, मेरे लेफ्ट में यहाँ पे, ठीक है, मेरे यहाँ पे तीसरा वॉल हो जाएगा और मेरे सामने चौथा वॉल हो जाएगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब ये जो आपके साइड में वॉल दिख रहा है ना, ये जो रूम दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक शेप बना के समझाता हूँ। फॉर्मूला तो सबको पता रहता है, बट बहुत बार लोगों को ये नहीं पता रहता है कि फॉर्मूला आया कैसे। तो चलो वो समझने का टारगेट में रखना, ठीक है। अब देखो, जैसे अभी आपका रूम है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइट। इसको मान लो कि ये है हमारा लेंथ, ये है हमारा लेंथ, और ये वाला हमारा हो गया ब्रेथ, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा ब्रेथ। तो जब बात होती है एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, तो थोड़ा सा सोचना अच्छे से। अभी जैसे कि मान लो L इंटू बी क्या होता है जानते हो ना, जो आपका ग्राउंड है, आप जो पैर रखे हुए हो ना, वहां पे हो गया L इंटू बी, ठीक है। और ये जो एज दिख रहा है, दिस इज एन एज, सो दिस एज इज कॉल्ड एज द हाइट, ठीक है, दिस एज इज द हाइट। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये क्या है, कोई बता सकता है कैसा शेप है इसका, अब्दुल्ला, इसका शेप कैसा है, वॉल का शेप, रेक्टेंगल, राइट। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे ये एज कितने का है, दिस एज इज एच, और मान लो कि इसके नीचे जो यहाँ पे जो होगा ना, उसको बी मान लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा उस हिसाब से आयुष। अगर इस रेक्टेंगल का ये एक एज है एच और ये एज है बी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा,
दिस इज H और नीचे L है, तो अनुष्का बताओ कितना हो जाएगा? अनुष्का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पीछे जो वॉल है, इस वॉल का एक एज है दिस, हाँ, इसको H नाम दिया, और नीचे जो एज होगा या फिर वो हो गया मेरा L, तो एक है H, दूसरा है L, उसका एरिया कितना हो जाएगा? L into H, राइट? तो अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक वॉल बनेगा, दिस विल बी वन वॉल, this will be one wall of area LH, this will be the second wall of area HB, ठीक है? और इसी तरीके से इसके ऑपोजिट में भी एक होगा HB और इसके ऑपोजिट में भी एक होगा LH, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग में टोटल अगर हम बात करें एरिया ऑफ 4 वॉल्स के, तो दो तो हमको LH मिलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ LH आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे लिखा मैंने 2LH? एक अगर ये वॉल का एरिया, मान लो आपके सामने जो वॉल है उसका एरिया है LH, तो आपके पीछे जो वॉल होगा उसका भी एरिया LH होगा। सिमिलरली जो आपके लेफ्ट में वॉल है उसका एरिया है HB, तो आपके राइट में जो वॉल होगा उसका भी एरिया क्या होगा? HB। तो इसलिए ऐड करने से कितना हुआ? 2LH प्लस 2BH। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2H कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस बी, ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस बी। तो दिस विल बी योर एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर LHC ऑफ क्यूबॉइड। आपका फॉर्मूला आ गया 2H इंटू L प्लस बी, ठीक है? नेक्स्ट TSA ऑफ अ क्यूबॉइड, TSA ऑफ अ क्यूबॉइड। अब TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ऑल द 6 वॉल्स बोलोगे, ठीक है? एरिया ऑफ ऑल द 6 वॉल्स। अब सेम क्या चीज हमने छोड़ा था, ये कहने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप, LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है? अब आपको पता है कि जो बॉटम है जिसपे अभी आपने पैर रखा होगा, तो उसका वो भी एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है L, दूसरा साइड है B, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? LB हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे भी LB और यहाँ पे भी LB, बिकॉज टॉप और बॉटम सेम होगा। और हमारा LSA कितना था? तो LSA था 2H इंटू L प्लस बी, राइट? तो अल्टीमेटली यहां बन जाएगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 into LB plus BH plus LH. This is your formula for TSA of a cuboid. This is your formula for TSA of a cuboid. Is this clear, guys? क्या आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे आया है? अगर समझ में आया तो यस पे क्लिक करो पार्टिसिपेंट में जाकर। अंशु आपको समझ में नहीं आया क्या? अंशु एंड विनायक, अंशु एंड विनायक आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्यूबॉइड वाला करना है, ठीक है?
चलो, तो ये देखो आपके स्क्रीन में ये आपको दिख रहा होगा। ट्राई कीजिए, आपको इजी क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी सॉल्व करो। मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ किया है, मैं भी साइड में सॉल्व करके सॉल्यूशन रेडी रख रहा हूं, आप भी अपना सॉल्व कर लो, ठीक है। This is the question number 2. Ayush, the question is length, breadth and height are 5. अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। शुभम का कुछ आंसर आया है, अगम्या का कुछ आंसर आया है। आयुष, सिंपल है, अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। यस विनायक, आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो शिखर, शुभम, अगम्या, अंशु के आंसर्स आ चुके हैं। अगम्या एक बार अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि बाकी सबके आंसर सेम आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर राइट नाउ, तो एक बार चेक कर लो। अनुष्का का एरिया आ चुका है। चलो, ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। We have a cuboid of length 5 centimeter, breadth 4 centimeter and height 3 centimeter. तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब LS से हो गया। LS से 2 into H into L plus B, ये आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीलिंग मतलब आपका ऊपर फ्लोर जो है, तो दैट इज L into B,
वो आ गया 20, ठीक है। एंड अच्छा, एक मेरे से छोटी सी गलती हो गई है, मैंने हर जगह पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है जबकि हर जगह पे मीटर है। चलो डन, ठीक है। अब तो टोटल एरिया कितना हो गया फिलहाल यहाँ पे? टोटल एरिया हो गया 54 + 20 74 मीटर स्क्वायर। ओके, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दिया हुआ है 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.5 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, और है कितना? है हमारे पास 74। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा 74 इंटू 7.5 रुपीज, ठीक है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द टिपिकल मल्टीप्लिकेशन। साइड में कर लेते हैं। जीरो कैरी टू 30 28 30 30 + 35 इज 65, 6 कैरी 7 7 द 49 + 6 55, तो 5550 आएगा, और क्योंकि एक डेसिमल है तो इसलिए बन जाएगा ₹555। ओके, ₹555। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके अब्दुल्ला, आयुष थोड़ी सी गलती है, अनुष्का का भी आंसर आया हुआ है, राइट, ग्रेट। तो बेसिक आपको आई बिलीव अब आपको सिंपल आइडिया हो गया होगा कि व्हाट क्यूबॉइड में क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूब। नाउ वी लुक इनटू क्यूब। अब देखिए क्यूब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, इट्स अ स्पेशल, ऐसे याद रखो, अ स्पेशल क्यूबॉइड where all the edges are equal, where all the edges are equal, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हो a closed 3D shape where all the surfaces are cube, ठीक है। What is this? It's a closed 3D shape where all the surfaces are cube. ऐसे याद रख सकते हैं ना, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना होगा, तो यहां पे हियर जो भी फॉर्मूला है क्यूबॉइड वाला वो सारा फॉर्मूला यूज होगा। हियर L = B = H = A। मान लेते कि ये सारे के सारे A के बराबर है, तो यहाँ पे एज ऑफ, इस केस में फिर एज ऑफ क्यूब किसको बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे A को, ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं अपना फॉर्मूला LSA। LSA मतलब 4 वॉल्स होता है ना, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब गाइज यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे चारों सरफेस स्क्वायर होंगे, तो 4 इंटू स्क्वायर का एरिया क्या होता है शुभम? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, राइट। और अगर साइड मैंने यहाँ पे A रखा हुआ है तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा 4 इंटू A², ठीक है। TA से क्या हो जाता है इस केस में बात करें तो एरिया ऑफ 6 वॉल्स, तो वो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 6 इंटू A², ठीक है। तो एकदम आसान फॉर्मूला था,
आप ये फॉर्मूला सिंपल कैसे याद रखो कि यार टोटल सरफेस एरिया मतलब कि 6 वॉल्स है, हर वॉल एक स्क्वायर है तो उसका एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 6 वॉल्स होंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। एलएसए में 4 वॉल देखते हैं तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट्स एन इजी वन। स्टिल एक अपन देख लेते हैं क्वेश्चन क्यूब वाला। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करो, ठीक है? 5 में 2 पार्ट है ना, सिर्फ पहला पार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 अगम्या, ओके? तो अगम्या ये तो ऐसा ही हो गया ना, आप एक बार 5 कर लो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है? 5 का बस पहला वाला करो। फाइव में दिया हुआ है एक क्यूबिकल बॉक्स जिसका एज है 10। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब विथ एज इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे अगर हम बात करें अपने एलएसए का, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया सॉल्व? चलिए तो फिर मैं एक बार फटाफट हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा था मैं कि अपन को एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है जिसका एज है 10 सेंटीमीटर और एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है। तो एक क्यूब दिया है और एक क्यूबॉइड दिया है। यहाँ पे लेंथ है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8। तो 12.5, 10 एंड 8 पूछा गया विच बॉक्स है ग्रेटर एलएसए, राइट? 12.5 देखो सॉल्यूशन देखो। तो ये मैं थोड़ा सा शुरू कर चुका था। हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है जिसका एज है 5, मैंने उसका एलएसए निकाल लिया 4 इंटू ए स्क्वायर करके। फिर हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया है जिसका एल है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें एलएसए का, तो फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस टी। तो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो 2 इंटू एच, एच तो हमारा 16 है और ब्रैकेट में आएगा 12.5 प्लस 10। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 8 इंटू 22.5, ठीक है? ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू विल बी फार ग्रेटर देन 100। स्टिल एक बार कैलकुलेट कर लो, तो 16 इंटू 22.5, ओके करते हैं। 16 इंटू 20 320, 320 प्लस 32 इज 352, 352 प्लस 8 360,
So this multiplication should come out to be 360 centimeter square. Okay. Guys, एज क्या 5 सेंटीमीटर था या 10 था? Wait. Okay, edge was 10 centimeter na? I took 5. Edge is 10. तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा. 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400. ठीक है. तो क्यूब का वैल्यू 400, क्यूबॉइड का वैल्यू 360. तो कौन सा बड़ा हुआ? अब तो यही लिखोगे ना. Therefore, cube has a greater LSA. कितना ग्रेटर है? तो 400 माइनस 360 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. चलो. नाउ अब्दुल्ला वांट्स मी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास. ओके. तो 5 मिनट आपको देता हूं, 5 मिनट में आप खुद के लिए लूंगा. Guys, 1 minute. Suddenly क्या हो गया? ओके. नाउ लिसन. चलो क्वेश्चन नंबर ये डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फिर. ठीक है. यहीं पे करता हूं. देखिए आपको लेंथ दिया हुआ है 1.5, ब्रेथ दिया हुआ है 1 पॉइंट कितना है ये 1.25 एंड और ये जो दिया हुआ है ना, ध्यान देना, दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर्स. तो आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और हम ये हाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में. तो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 0.65 मीटर्स. 0.65 मीटर्स. ओके. नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक बॉक्स बनाना है. पेंसिल बॉक्स है ना, वैसे टाइप का बॉक्स बनाना है. लेकिन क्या होगा यहाँ पे? इट हैज टू बी ओपन एट द टॉप. तो उसके कितने सरफेसेस होंगे फिर? इसका मतलब उसके सिर्फ 5 फेसेस होंगे. उसके सिर्फ 5 फेसेस होंगे. तो आपको एक ऐसा क्यूबॉइड बनाना है जिसके सिर्फ 5 फेसेस होंगे और उसका डायमेंशन दिया हुआ है L इज इक्वल टू 1.5, B इज इक्वल टू 1.25 एंड H इज इक्वल टू 0.65. अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे एरिया ऑफ द शीट पूछा हुआ है. एरिया ऑफ द शीट कितना होगा? जितना बॉक्स का LSA होगा, जितना बॉक्स का TSA होगा उतना ही ना जरूरत पड़ेगा. तो अगर 1 की बात करें तो एरिया ऑफ द शीट जो हमको निकालना था, ठीक है, एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू व्हाट? जितना उस बॉक्स का सरफेस एरिया है. तो सरफेस एरिया ऐसे लिख रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. ठीक है. अब सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स मतलब कि पूरे 5 सरफेसेस का एरिया. ठीक है.
अगम्या पूरे 5 सर्फेसेस का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे 5 सर्फेसेस के एरिया को? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगम्या ने आंसर भी दे दिया है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स करोगे सबसे पहले तो 2h इंटू एल प्लस बी आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो बेस होगा तो बेस का क्या होगा? बेस विल बी एल इंटू बी, बेस विल बी एल इंटू बी। अब आपको सारा वैल्यूज यहाँ पे सिर्फ पुट करना है। तो h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू है 0.65, तो यहाँ पे 0.65 रखा। l प्लस बी एड करोगे तो वो आपको मिल जाएगा 2.75। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा। प्लस एलबी, एलबी में क्या करोगे? अगेन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.25, तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है? लोग चैट में रिस्पॉन्ड कर ही रहे हैं। आयुष का आया है 5.45, शुभम का आया है 5.45। इसका मतलब 5.45 आंसर होगा। लोगों का आंसर आ ही रहा है वैसे। अगम्य का भी 5.45 आया है। अनुष्का आपका आंसर आ गया क्या? फराज, ठीक है, तो 5.45 जब आ गया, मैं ये पूरा हटा दिया। अब 5.4, अब आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ शीट। इफ शीट 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 20 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का दाम है ₹20, और हमारा कितना शीट का यूज हुआ है? 5.45 मीटर स्क्वायर। तो 5.45 मीटर स्क्वायर के केस में कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹20 इंटू 5.45। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 109 रुपीज। 109 विल बी योर आंसर। ठीक है, वेरी गुड अनुष्का, आयुष, अब्दुल्ला, शिखर, अगम्या। ठीक है, डन। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा होगा गाइस? ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। 8 में से हमने कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चंस कर लिया है, तो बाकी 5 क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क रहेगा। होमवर्क exercise 13.1 except question number 1, question number 5 and एक और कौन सा था जो हम कर चुके हैं? 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ज्यादा होमवर्क भी नहीं है, बस आप अच्छे से इसको बस कर लेना। ठीक है, ये 3 को छोड़ के। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? ओनली 5 क्वेश्चंस, मतलब कि हार्डली आधे घंटे का मैंने आपको होमवर्क दिया है, और आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। डेली का 2-2 क्वेश्चन भी करोगे तो भी अगली क्लास से पहले आपका काम हो जाना। सबमिशन विल बी बाई, आज हमारा है ट्यूसडे, तो फ्राइडे को हमारी क्लास होती है, तो फ्राइडे 12 PM। Submit by Friday 12 PM. Okay, this will be your homework. आप उससे पहले भी कर ही सकते हो, मेरा सजेशन रहेगा अभी बैठ के करके खत्म कर लो। ओके, चलो फिर बाय बाय गाइस, I'll end the session here. Do complete the homework.
जो भी डाउट होगा आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे को टैग कर लेना। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एवरीवन।